नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फहराएगी धर्म ध्वजा। दरअसल यूपी के अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तैयारियों का जायजा लिया। 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना कर देश और विदेश के राम भक्तों को राम मंदिर पूरा होने का संदेश भी देंगे। अयोध्या के राम मंदिर की शिखर पर ध्वज फहराने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। कई बार सेना के बड़े अधिकारियों ने इस पर रिहर्सल भी की और अब 25 नवंबर को दोपहर 11:55 से लेकर 12:10 के बीच शुभ मुहूर्त पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना भी करेंगे। खास बात यह है कि बटन दबाने के सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही केसरिया ध्वज हवा में फहराने लगेगा। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज। अयोध्या में आ रहा ऐतिहासिक क्षण। पच्चीस नवंबर इतिहास में होगा दर्ज। पीएम मोदी फहराएंगे केसरिया ध्वज। वैदिक मंत्रोच्चारण और घंटे घड़ियाल। दसों दिशाओं में गूंजेगा जय जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज पताका फहराने के ऐतिहासिक क्षण की तैयारियां जोरों पर है। 25 नवंबर की वो तारीख तब इतिहास के पन्नों पर एक बार फिर दर्ज होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपूर्ण देशवासियों को मंदिर पूर्णता का संदेश देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी बटन दबाकर ध्वज को फहराएंगे। उनके साथ मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। इसके लिए 12 बजे से 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त तय किया गया है। बटन दबाने के बाद 10 सेकंड में ही ध्वज हवा में लहराने लगेगा। केसरिया रंग के खास ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार यानी कि कचनार के नाम से जाना जाने वाला अयोध्या के शाही वृक्ष के प्रतीक बने हुए हैं। ये सभी चिन्ह सूर्य वंश के प्रतीक है। ध्वज को वैदिक मंत्रों के बीच सलामी दी जाएगी। ध्वज फहराते ही मंदिर परिसर में घंटे घड़ियाल बजने लगेंगे। वहीं राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराने का ट्रायल भी किया गया। इसके अलावा ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां देखने सीएम योगी भी अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट ऊंचा स्तंभ स्थापित किया गया है। इसी स्तंभ पर 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी पताका फहराएगी, जो 3 किलोमीटर दूर से दिखेगी। ध्वज फहराने के लिए ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। ध्वज बदलने के लिए भी इस सिस्टम की मदद ली जाएगी। वहीं हवा के बहाव के साथ ध्वज 360 डिग्री पर घूम सकेगा। राम मंदिर में पहली बार राम सीता विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान 8,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इसमें से 2,500 लोगों के रुकने के लिए तीर्थपुरम में टेंट सिटी बनाई जा रही है। ये बहुत गर्व की बात है कि एक हम यहाँ आए हैं और 1-2 दिन पहले आए हैं, तो आपको भी पता है कि उस टाइम सिक्योरिटी और एंट्री की प्रॉब्लम होती है। पर ध्वजारोपण हो रहा है, हमारा मंदिर कंप्लीट हो रहा है। एक फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन की जो कंप्लीशन का जो हम यहाँ पे पहुँचे हैं, वो फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन बहुत है, क्योंकि शुरुआत भी मोदी जी ने की थी, ये भी एनपीयूज़ का मोदी जी करेंगे।
और बहुत गर्वान्वित फील कर रहे हैं कि ये होने वाला है। मैं अयोध्या अक्सर आया करती हूँ। मैं लखनऊ चैप्टर फ़िक्की फ़्लो से हूँ और मुझे ये हमेशा मौका मिलता रहता है और अब इस समय जो एक उत्साह सबके बीच में है कि मोदी जी आ रहे हैं हमारे समक्ष और वो ध्वजारोहण करेंगे, वो एक बहुत ही बड़ा ही उत्सव वाला फीलिंग है क्योंकि जब वो आते हैं तो वो इटसेल्फ इट बिकम्स अ सेलिब्रेशन। तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग for something like this to happen in UP and especially in Ayodhya because I am from Lucknow chapter and we are hosting 21 cities, so it's my honor and privilege to get everyone here. जो सरयू माँ की नदी की शक्ति है वो शक्ति हमने धारण कर ली है। हमारे प्रेसिडेंट हमको महिला शक्ति के हिसाब से सबको प्रेरित करने के लिए यहाँ लाए थे, तो पहला स्टॉप सरयू माँ, वो हमें शक्ति दे रही हैं। फिर हम जाएंगे रामलला के पास और हम ध्वजारोहण का भी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी ध्वजारोहण जब करेंगे तो वो कहेंगे कि जैसे ये ध्वजा आज़ादी से सुरक्षित होकर लहर रही है, हम सब भी उसी तरह भारत देश में जिए और जितनी ऊंचाई ध्वजा की है उतनी ऊंचाई तक हम भी जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है और इतना आनंद आ रहा है और ऐसा मन कर रहा है कि भजन गाओ, गीत गाओ, रामचंद्र जी के गुणगान। फीलिंग बहुत अच्छी है। 25 नवंबर को वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोग दर्शन नहीं कर सकेंगे। ट्रस्ट के अनुसार भक्त 26 नवंबर को ही दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि अयोध्या में पीएम मोदी का दौरा 3 घंटे का होगा। वो 11 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी राम मंदिर से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, वहां दर्शन पूजन करेंगे। वो रामलल्ला समेत राम दरबार के दर्शन कर आरती उतारेंगे। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे से 12:30 के बीच 191 फीट ऊंचे शिखर पर पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे। पीएम सप्त मंदिर परकोटा, शेषावतार मंदिर और रामायण के श्रीडी म्यूरल्स भी देख सकते हैं। फिर वो मंदिर में काम करने वाले इंजीनियर और श्रमिकों से मुलाकात कर सकते हैं। उनके लिए मां अन्नपूर्णा मंदिर के पीछे ग्रीन हाउस तैयार किया गया है। एसपीजी ने यहां की सिक्योरिटी अपने कब्जे में रखी है। अहमदाबाद के कारीगरों द्वारा तैयार राम मंदिर पर फहराने वाली ध्वजा कई मायनों में खास है। ध्वजा को विशेष नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो धूप, बारिश और तेज हवा से सुरक्षित रहेगा। इसमें नमी और तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए डबल कोटेड सिंथेटिक परत बनाई गई है। ध्वज पर सूर्यवंश, ओम, कोविदार वृक्ष के चिन्ह बनाए गए हैं। राम मंदिर पर फहराने वाले ध्वज को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या ये तिरुपति बालाजी की तर्ज पर हर रोज बदली जाएगी। ट्रस्ट के मुताबिक ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से इस ध्वजा को बदलने के लिए पुजारियों को शिखर पर ऊपर नहीं जाना होगा। जिस तरह से बटन दबाकर ध्वज फहराई जाएगी, उसी तरह से कंट्रोल रूम से ध्वजा को नीचे भी लाया जा सकेगा। पुजारी इस ध्वज को आसानी से बदल लेंगे। हालांकि अभी तक तय नहीं किया गया है कि ध्वज कितने अंतराल में बदला जाएगा। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्र के मुताबिक अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। इसी मुहूर्त में ध्वजारोहण भी किया जाएगा। भगवान से जुड़ी सभी कार्यों में उनके जन्म नक्षत्र का बहुत महत्व है। बता दें कि जन्मभूमि मंदिर परिसर के सभी मंदिरों में ध्वजारोहण का पूजन अर्चन 21 नवंबर से शुरू होगा। ट्रस्ट ने सभी मंदिरों के लिए पूजा अर्चना के लिए अलग अलग यजमाल के नाम तय किए हैं। सभी यजमाल गृहस्थ बनाए गए हैं। इनमें मुख्य यजमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र और ट्रस्टी राधा मोहन भी हैं। सभी यजमाल 21 नवंबर को 25 नवंबर तक श्री राम मंदिर परिसर या ट्रस्ट द्वारा तय भवन में ही रहेंगे। बता दें, पहले 25 नवंबर के आयोजन में मेहमानों को मोबाइल ले जाने की अनुमति दी गई थी, मगर दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद एक बदलाव किया गया है। अब मेहमान अपने साथ मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकेंगे। 25 नवंबर को सभी मेहमानों को सुबह 8 बजे से 10 बजे के दरमियान मंदिर में प्रवेश करना होगा।
मंदिर ट्रस्ट ने परिसर में मेहमानों के लंच की व्यवस्था की है। राम जन्मभूमि परिसर में मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर अयोध्या में ध्वजारोहण के वक्त 15,000 सीसीटीवी से निगरानी होगी। वहीं एनएसजी, सीआरपीएफ, एसपीजी, आईबी और अयोध्या पुलिस सिक्योरिटी संभाल रही है। येलो जोन में 450 सीसीटीवी लगाए गए हैं। राम जन्मभूमि परिसर में गेस्ट, मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस सिस्टम से होकर अंदर पहुंचेंगे। वहीं महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैनात कर्मचारियों का 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बाद ड्यूटी चार्ट फाइनल होगा। एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर के दायरे में होटल, होम स्टे और घरों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही वीआईपी मूवमेंट के वक्त स्पेशल प्रोटोकॉल लागू रहेगा। बता दें, राम मंदिर बनने के बाद पहली बार राम सीता विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें यूपी के अलावा नेपाल के जनकपुरी से भी मेहमान बुलाए गए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उत्सव में मौजूद रहेंगे। देश दुनिया से जो मेहमान अयोध्या आ रहे हैं, उन्हें ठहराने के लिए 5,000 से ज्यादा कमरों की व्यवस्था की गई है। इनमें से 1600 कमरे राम मंदिर ट्रस्ट ने विशेष रूप से बुक किए हैं, ताकि मेहमानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। तीर्थ क्षेत्र पूरम में एक भव्य टेंट सिटी बनाई जा रही है, जहां करीब 1600 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। मेहमानों को खाने पीने की दिक्कत न हो, इसके लिए ट्रस्ट ने 7 जगह पर भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की है। परिसर में बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाएगी। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो संकल्प था, जो उन्होंने लोकसभा में ट्रस्ट की घोषणा करते वक्त कहा था कि अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बनेगा, वो पूर्ण होने जा रहा है। हम अयोध्यावासी सौभाग्यशाली हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने का जो संकल्प लिया था, वो पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या भी बन रही है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसको सिद्धि तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और विधायक के रूप में मुझे अयोध्या की सेवा का सेवक के रूप में अवसर मिला है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। आज ध्वजारोहण के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को सनातन समाज का सनातन धर्म का एक संदेश भी जाएगा और मंदिर पूर्ण होने पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बहुत सारी डिग्निटीज और वो लोग जिन्होंने मंदिर निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है, उन सबको आमंत्रित किया गया है। रामनगरी अयोध्या इस बार ऐसे दिव्य और ऐतिहासिक आयोजन की गवाह बनने जा रही है, जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार भव्य राम सीता विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। मंदिर परिसर, घाट, सड़कों और प्रवेश द्वार पर जगमगाती रोशनी इस पावन शहर की रौनक बढ़ा रही है। देश विदेश से आने वाले अतिथियों के स्वागत में ट्रस्ट और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। नेपाल के जनकपुर से लेकर यूपी के विभिन्न शहरों तक विशेष अतिथियों को इस ऐतिहासिक अवसर पर आमंत्रित किया गया है। भोजन और प्रसाद वितरण के लिए 7 स्थानों पर व्यवस्था की गई है। ध्वजारोहण से कई रोज पहले ही अयोध्या में राम विवाह का उत्सव शुरू हो जाएगा। हर घर में सजावट दिखेगी। मंदिरों में हल्दी, तेल और बारात पूजन के अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। पूरे शहर की दीवारों को धर्म के ध्वज से सजाया जाएगा। देखिए, हम सब अभिभूत हैं, गर्व की अनुभूति करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि हम दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण करा करके सनातन धर्मावलंबियों को सौंपेंगे, उसके क्रम में मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया है और 25 तारीख को उस मंदिर पर धर्म ध्वजा फहरा करके हमारे देश के प्रधानमंत्री उस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करके हम सब देशवासियों को सौंप देंगे और भगवान श्री राम के मंदिर के इस पूर्ण स्वरूप को प्रदान करने के अवधि में अवसर पर उनको स्वयं ही उपस्थित होना चाहिए।
25 नवंबर को अयोध्या के प्रमुख मंदिरों से भव्य राम बारात निकाली जाएगी। कनक भवन, मणि रामदास छावनी, राम वल्लभ कुंज, रंग महल, जानकी महल, श्री राम हर्षण कुंज, लक्ष्मण किला सहित 12 मंदिरों से प्रभु की बारात और झांकियां पूरी अयोध्या में निकाली जाएगी। जो बारात जिस मंदिर से शुरू होगी वहीं पर आकर खत्म होगी। भक्ति, संगीत, शहनाइयों और मृदंग की ताल पर भक्त नाचते हुए चलेंगे। विहिप के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज के मुताबिक 5 जून 2025 को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार विवाह उत्सव होने जा रहा है। ट्रस्ट इस पर विचार कर रहा है कि ये उत्सव मंदिर परिसर या फिर अंगद टीला परिसर में किया जाए। ध्वजारोहण और राम विवाह के उत्सव में अयोध्या आने वाले मेहमान खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। इसके लिए ट्रस्ट 500 किलो लड्डू तैयार करवा रहा है। ये लड्डू पहले रामलल्ला को अर्पित किए जाएंगे, इसके बाद प्रसाद के रूप में इसे मेहमानों को दिया जाएगा। सिक्योरिटी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए भी ज्यादा संजीदा है क्योंकि पीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी की ये 5वीं अयोध्या यात्रा होगी। इससे पहले वो 4 बार अयोध्या आ चुके हैं। अयोध्या में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले यहां पर सुरक्षा के इंतजाम बेहद कड़े हैं। एसपीजी यहां पर इस समय आ चुकी है और एसपीजी जो है यहां पर जो प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम हैं उनके जो रूट्स हैं उसको बाकायदा निरीक्षण कर रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो वो साकेत डिग्री कॉलेज पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और फिर वहां से सीधे रोड शो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेट नंबर 11 से रामलला के दरबार में जाएंगे। इससे पहले यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो भी गेट्स हैं जितने भी उन सभी गेट्स को सजाए जा रहे हैं और यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा 5 स्तरीय की गई है और जिसकी कमान एसपीजी के पास रहेगी। कैमरा सहयोगी प्रथम के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।